प्रोग्राम में मैं बहुत ही मजे का कॉमन सेंस का सवाल लेकर आई हूँ और सवाल ये है कि अगर एक बंदा 11 रुपए में गंजा होता है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आइए चलते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है? साइबर मार्केटिंग। सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहा है यहाँ पे। मैथ्स कम्युनिकेशन में। मैथ कैसा आपका? मैथ मेरा बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इट्स क्वाइट रीजनेबल। और कॉमन सेंस? जी बिल्कुल है, उम्मीद है। कॉमन सेंस में आई एम वेरी कॉन्फिडेंस कि मेरा अच्छा है। इस्तेमाल भी करते हैं उसका या नहीं? डेफिनेटली। जी बिल्कुल। और आप में? जी बिल्कुल है, दुनिया में रहना इस्तेमाल भी करनी है। हमारे में है कॉमन सेंस। आपसे कॉमन सेंस का सवाल करूं? व्हाई नॉट। बिल्कुल कीजिए। जी बोले। सवाल आप लोगों ने गौर से सुनना है। सवाल ये है, एक बंदा 11 रुपए में गंजा होता है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 11 रुपए में अगर एक बंदा गंजा हो रहा है तो कितने बंदे गंजे होंगे? 121 रुपए में। सेम 11 रुपए में। सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल से 120। 121 रुपए में। आपको कुछ पता अंदाजा होगा? 11 गंजे 11 रुपए नहीं होंगे। हमारा कुछ सवाल ये है कि अगर एक बंदा 11 रुपए में गंजा होता है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 111। 111। आपका क्या जवाब है? अब देखें, ये फनी क्वेश्चन नहीं है, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं मैथ के अंदर बिल्कुल जीरो हूँ। मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैथ वीक है आपका, तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। वो ज़ाहिर है, वो कि 11 मल्टीप्लाई 11 एंड 121 होंगे। आपका हिसाब तो बहुत अच्छा है। मेरी मैथ बहुत अच्छा है। सोच लें। कैलकुलेट कर लो। मल्टीप्लाई करो 11 को 11 के साथ। वो किस तरह? पहले तो 11 का टेबल आप सीधा देखें, 110 बनता है, उसमें 11 और जोड़ लें 121। तो आप कैलकुलेट कर लें। आपके हाथ में मोबाइल भी है। ये डेफिनेटली कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए आपने मुझसे किया। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बंदा 11 रुपए में, तो 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 रुपए। 11 में हो 11 में हो जाएंगे। जाएंगे। 11 में क्यों होंगे भाई? 1 रुपए का एक गंजा हो गया। 1 रुपए का एक गंजा? इतना सस्ता? क्वेश्चन ही इस तरह है। क्या कहेंगे आप? इट्स एक्यूरेट आंसर। सवाल मैं दोबारा करती हूँ आपसे। सवाल ये है, ओके। 11 रुपए में बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया इन्होंने। मेरे ख्याल से 120 ही होगा शायद। 11 रुपए में एक बंदा ही गंजा होगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के 11 से। कितने में होगा? 121 में। 121 में, यानी 11 गंजे 121 रुपीस में गंजे होंगे। जी बिल्कुल। सारे होंगे 121 टोटल में, लेकिन जो एक गंजा है वो हो जाए गंजा 11 रुपए में। ये ना उनको बता रहे हैं, एक बंदा अगर 11 रुपए में हो रहा है तो 11 बंदे 1 रुपए में हो जाएंगे। 121 रुपए में। 121 में ही होंगे? पक्का? बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि आप लोगों का जवाब गलत है तो आज के दौर में 1 रुपए में एक बंदा गंजा हो सकता है? कुछ लोग होते हैं जो फ्री में गंजे भी हो जाते हैं। मैं इसका गंजा कर दी, मेरा कर दे। फ्री में हो सकता है। 1 रुपए से भी कम है। 0 रुपए में? तो पहले गंजे। गंजों को गंजा होने की जरूरत होती है? वैसे ये बात तो है। होती है, थोड़े से बाल निकलना चाहे गंजे की तो उसको दोबारा ब्लेड लगाओ, तो दोबारा से गंजा। अगर 11 आदमी ऑलरेडी गंजे हैं तो दोबारा गंजे क्यों होंगे? ये भी नहीं इन्होंने अब मैं गंजा हो जो बंदा ऑलरेडी गंजे है उसको आप क्या गंजा करेंगे? लेकिन आपने तो कर दिया ना 1 रुपए में गंजा। बिल्कुल सही जवाब। ये आज के हमारे पहले शख्स हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। हम तो समझ रहे थे ना कि एक बंदा अगर 11 रुपए में गंजा होता है, एक बंदा गंजा नहीं, गंजा है। एक बंदा अगर 11 में गंजा होता है। आपने सवाल किया। मैंने तो बार बार सवाल किया और बड़ी मेहनत के बाद मुझे बहुत समझाना पड़ा, उसके बाद ये सही जवाब निकला है, वरना ज्यादातर तो कॉपी पेस्ट पे ही काम चल रहा था।
जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आवाम से बहुत ही आम सा सवाल किया, लेकिन हमेशा की तरह ज्यादातर लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उसकी वजह यह है कि लोग समझते नहीं है, सोचते नहीं है और फौरन से सवाल का जवाब दे देते हैं। कॉमन सेंस हर एक में होती है, पर इस